वंदे मातरम। सभी को आमंत्रित करता हूं अपने एक छोटे से वीडियो पर। आप सभी को जानकारी बहुत पहले से है, जिन लोगों को नहीं है वो भी सुन लें कि धर्म शिक्षा का जो मामला चल रहा है ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें पता नहीं कितने लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कितने युवाओं का जो मानसिक शोषण हुआ है 2 साल तक, इसका हर्जाना कौन देगा, इसके बदले में इनको न्याय कौन देगा, अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है। बहुत समय हो चुका है, छात्र दर दर भटक रहे हैं। हमने भी प्रयास किया, मैं भी उस प्रयास में कहीं ना कहीं असफल हुआ, क्योंकि इन युवाओं में एक तो एकता नहीं है और हम पे देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं परेशान रहता हूं। और मैं सभी सामाजिक संगठनों से कहना चाहता हूं, जितने भी ब्राह्मणों के संगठन हैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस से कहना चाहता हूं, मैं हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, जितने भी धर्म के नाम पर बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, जितने भी संत सामाजिकों के संगठन चल रहे हैं, अभी कहाँ हैं सभी, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं अभी कहाँ हैं। इन छात्रों का इस संविधान में खुले तौर पर खुले मैदान में शोषण हो रहा है। भैया माना कि इनकी डिग्री वैलिड नहीं है, लेकिन इसी डिग्री से पिछली बार भर्ती कैसे होगा। एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि इनकी जो समस्याएं हैं, बेचारे कहाँ जाएं, इनको कोई मार्गदर्शन नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इतनी अच्छे वकीलों से बात करके अपना केस दायर कर दें। वो करना भी चाहेंगे तो वकील 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं, 2 लाख रुपए फीस लेते हैं। कहाँ से देंगे ये लोग? ये तो बाबा आदमी हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं, अंदर से धर्म पढ़ने वाले हैं, शास्त्रों का ज्ञान लेने वाले हैं। तो समस्या बहुत गंभीर है और इस मुद्दे को कोई नहीं कैच कर रहा है। 6 महीने हो गए और बेसिकली दिखाया तो मई जून से लड़के संघर्षरत हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। बंदों के पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं, या तो यही ऑप्शन बचा है कि हाथ पैर मारकर घर बैठ जाएं, या फिर ये ऑप्शन है कि कहीं किसी नेताओं के पास जाकर या सैनिक कार्यालय में जाकर अपनी जान दे दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इनके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कोई नहीं सुन रहा है, ईश्वर सुनेगा। और अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें अपना जलवा दिखा देना, वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ब्राह्मणों का वोट तो देखो भाजपा सरकार को मिलने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि रक्षा मंत्रालय जी के पास कई बार युवाओं की जानकारी है उनको। सैन्य अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। चलो माना कि हम मान लेते हैं कि जो कार्मिक विभाग है वो संज्ञान नहीं ले रहा है, या मान लो इनकी शास्त्रीय डिग्री में कोई कमी है, या इस बार हो सकता है इनकी आंखें खुल गई, इनको पता चल गया हो कि ये डिग्री तो वैलिड नहीं है, क्योंकि इसी डिग्री से पिछली बार भी भर्ती हो गए। तो कम से कम आप इनको एक मार्गदर्शन तो दे सकते हो कि आप अपनी डिग्री में ये सुधार कर लें, या कार्मिक विभाग से ये लिखवा के लाएं, या अपने राज्य स्तरीय जो शिक्षण संस्थान है, जो बनारस यूनिवर्सिटी है, उनसे लिखवा के ये लाएं, या राष्ट्रीय संस्थान है, जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान है, उससे कुछ लिखवा के लाएं। कुछ तो बोलोगे। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप विज्ञप्ति निकाल दो 171, इसके बाद फिजिकल मेडिकल कर लो, और जिस डिग्री से बहुत सारे बंदे अभी भी नौकरी कर रहे हैं फिर इनको बाहर निकाल दो। ये तो देखा जाए साफ साफ एक अभिशाप है संविधान के नाम पर। भैया आप किस आधार पर इनको अनवैलिड कर रहे हो? ये छात्र एक किसी राज्य के नहीं है, पूरे भारत से हैं। और मैं बता रहा हूँ ये छात्र आपको बहुत सहन कर रहे हैं, सीमा होती है हर चीज़ की। ये छात्र आपको बहुत महंगे पड़ेंगे बाद में। जितने भी अधिकारी हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, जितने भी नेता हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ, आज नेताओं को आपकी भीड़ चाहिए। जब इनके इलेक्शन आते हैं तो घर घर पर्चा बांटने जा रहे हैं। सांसद, एमएलए, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं घर घर जाने में वोट लेने के लिए। लेकिन ये जो छात्र हैं ये दिल्ली पड़े हो गए हैं, दिल्ली भटक रहे हैं, गेटों पर जा रहे हैं, लेटर दे के आ रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों के पास कुछ ही समय बचा है और कुछ ही ऑप्शन है आप लोगों के पास। जितनी जल्दी हो सके पूरी एकाग्रता के साथ, जितनी जल्दी हो सके पूरी मनस्थिति बना के इन पर सब पर केस ठोको। आप एक तो आप लोगों को ठोकना है अवमानना का केस, जो आपका मानव हनन हुआ है, जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो मानहानि का दावा आपको जरूर लगाना है। 100% आप जीतोगे। और जो लगाएगा, जो याची होगा, जो याचिकाकर्ता होगा, उसको इसके बारे में जो आर्थिक जो आपको नुकसान हुआ है सभी छात्रों का, उसके बदले में आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से आप मन से स्वस्थ होना चाहिए। वकीलों की जो भी फीस होती है, वकीलों से जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी संपर्क होते हैं, वो अच्छे साथ के रखना है। सबसे मेन चीज़ है आप लोग की एकाग्रता, जो कि बिखरी हुई है उसको आप लोग एक कर लो। मैं सभी राज्यों से कहना चाहता हूँ, राजस्थान वालों का नंबर आने वाला है, यूपी वालों का आने वाला है, उत्तरांचल
उत्तराखंड, आप सोच रहे हो कि हमारा तो कुछ होने वाला है ही नहीं क्योंकि हमारे में BA लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये किसी को नहीं छोड़ने वाले, ये कोरोना की बीमारी है, सभी को लगेगी, ये बात ध्यान रखो। तो अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपके साथ ऐसे आहुति दूँ इस हवन में, आपके साथ थोड़ा सा सम्मिलित रहूँ, तो मैं फाइनली आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने प्रदेशों की कमेटी बनाएं, 10-10 लोगों की जिम्मेदारी दें और वकीलों पर 100% नज़र रखें और उनकी हर एक शब्दों पर ध्यान रखें, उनकी हर एक संज्ञान पर ध्यान रखें। भैया जो भी फीस है उसको देते रहें, कुछ बंदों से कुछ नहीं होने वाला, एक बंदा फीस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ये लड़ाई वर्सेस की लड़ाई है, इसको थोड़ा सा प्रमोशन ले जाओ, थोड़ा सा आगे को खींचो। और मैं बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी अगर हो सके आप एक हो जाओ, नहीं तो मैं अपनी आंखों के सामने या फिर आप अपने मन में ज़िंदगी भर कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो भले हमको एक संगठन तैयार करना पड़े, भले हमको किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े, या हमको जो भी हमको एक्शन लेना पड़े, लीगल एक्शन, वो हम लेंगे संवैधानिक तौर पर। सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ दिन है, 4-5 दिन आप लोग अपना देख लो, केस मिस करना है। बकाया जो जिन राज्यों में अभी लेटर नहीं आए हैं, तो वो लोग आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी पहले से पूरी कर सकते हो। वकील से बात करके रखो, एकाग्र तो हो जाओ, ठीक है। अब बात ये नहीं है कि भैया आप लोगों को पेपर में नहीं बैठ दिया जा रहा है। आप ये है कि आपकी जवानी को ललकारा जा रहा है, आप युवा हो, ठीक है, आपको हाँका जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप अपनी युवापन पर कभी गर्व नहीं कर सकते। बस बात इतनी सी है। मेरी एक आखिरी वीडियो मान लो ये धर्म शिक्षकों के लिए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता है क्योंकि बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इनकी शिक्षण संस्थान में कोई गलती है, कोई मार्कशीट में कोई गलती है, तो इनको बताओ कि साजिश के तहत इनको बाहर निकाला जा रहा है। इनके सुधारों के लिए कोई समाधान बताइए आप लोग कि आप ऐसे करके पेपर में बैठ सकते हैं। इनको तो खुलेआम आपने छोड़ दिया है मरने के लिए, कोई नहीं है इन लोगों का। कहाँ हैं आपके सारे सांसद, कहाँ हैं बड़े मंत्री जिनके आप गर्व करते थे, जिनके पीछे आप लड़ जाते हो? कहाँ आपके धर्म के ठेकेदार जो धर्म की बातें करते थे? धर्म के नाम पर बड़े संगठन, बड़ी पार्टियां बना रखी हैं, कोई नहीं है। इसलिए मैं सभी ब्राह्मणों से कहना चाहूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से कहना चाहूँगा, आप लोग अपनी मीडिया में निकलवा सकते हो कि अगर शास्त्री डिग्री को संज्ञान में नहीं लिया गया, इस पर न्याय नहीं किया गया, तो कोई भी ब्राह्मण इस सरकार को वोट नहीं देगा, केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार इनकी भाजपा सरकार, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखो, इसको मीडिया में निकलवाओ आप लोग अपने तरीके से। एकाग्र रहो। ये मेरा लास्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, ठीक है। दिल नहीं मानता है, मैं इसलिए आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना देता हूँ। और बुंदेलखंड अकेडमी आप लोगों की जानकारी के साथ साथ एक न्यूज़ चैनल का भी काम करती है कि धर्म शिक्षा की जो भी जानकारी होती है, परेशानियाँ होती हैं, वो हम लोग पूरे भारत में प्रसारित करने का काम करते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। कम से कम 5000 व्यूवर आना चाहिए, कम से कम 5000 व्यूवर। आप यही समझ लो कि ये वीडियो मैंने अपने लाइक और कमेंट के लिए बनाया है, व्यूवर बढ़ाने के लिए बनाया है। इसी को सोच लो, इसी में आपका भला छिपा होगा भैया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो दबा के शेयर करो, ठीक है। उन लोगों तक पहुँचाइए जो सोए हुए हैं। अपनी इस लड़ाई में थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए वीडियो शेयर करके, ठीक है। इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एकाग्र रहो, ठीक है। जितने भी राज्य हैं सभी सचेत हो जाएं। आप लोगों के पास लेटर आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपका पेपर कराया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 दिन पहले मिल भी दिया जाएगा MP के बंदों की तरह। मैं किसी को भटका नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी को किसी प्रकार से उकसा रहा हूँ। मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सारी परिस्थितियों को भांप रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इन लड़कों में कभी एकाग्रता नहीं हो सकती और इसका फ़ायदा आप लोग पूरा ले रहे हो। तो थोड़ी सी शर्म बची है, थोड़ा सा कुछ है, अगर आप शरीर में खून बचा है तो थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। एकाग्र रहो, अपने केस प्रॉपर दायर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे जो भी करना हो वकीलों की सहायता से आप कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, परिस्थितियाँ बता रही हैं, समय की मांग है, वो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को आदेश दे रहा हूँ। अभी जो चल रहा है वो आपकी खबर मैं पूरे देश में प्रचारित कर रहा हूँ बुंदेलखंड अकेडमी की तरफ से। बस इतना सा मैं काम करूँ, ना मैं आवेदक हूँ, ना मैं याची हूँ, ना मैं कोई याचिका दायर कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ परिस्थितियों को वो मैं भाप रहा हूँ। बस। जय हिंद, वंदे मातरम।